नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसी पार्टी को नहीं करने देंगे ठगने का काम। 5 मार्च को जयपुर में आयोजित होने वाले जाट महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर बैठक आयोजित। बिना दाह दहेज संपन्न हुई शादी। प्राध्यापक महेंद्र लाठर बने समाज के लिए मिसाल। किसानों ने कामयाब नहीं होने की भाजपा की चाल। बोले बराड़। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर आम आदमी पार्टी नेता का बयान। टाउन में फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने किया सम्मान। खींचतान के बीच विधायक के साथ एक मंच पर नजर आए सभापति उपसभापति। दोनों ने एक दूसरे को बुलाया नहीं। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद सभापति और उपसभापति के बीच चल रही खींचतान में कई दिनों के बाद दोनों विधायकों की मौजूदगी में एक मंच पर नजर आए। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को बुलाया नहीं। अवसर था टाउन में फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से विधायक चौधरी विनोद कुमार के अभिनंदन समारोह का। इस दौरान मंच पर विधायक के एक तरफ सभापति गणेश राज बंसल तो दूसरी तरफ उपसभापति अनिल खीचड़ बैठे नजर आए। राज्य सरकार के अंतिम बजट में बंद पड़ी हनुमानगढ़ की शान सहकारी स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू करने की घोषणा करवाने को किए गए प्रयासों के लिए टाउन के व्यापारियों ने फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था के बैनर तले विधायक चौधरी विनोद कुमार का अभिनंदन किया। टाउन के भटनेर पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में विधायक के अलावा नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल का भी साफा पहनाकर और शॉल उठाकर सम्मान किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। एक चुनावी साल के अंदर टोकरों में मिलते हैं लोग, कपड़े फाड़ते हैं, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, तो आप एक पास से सारे काम हो गए। टोकरों में देने वाले बात अपना आदमी काम करता है, लेकिन जब चुनावी साल आता है ना तब टोकरों में सुनने लगते हैं आपने ये नहीं किया, वो आपकी दफा आपकी ताकत थी। और ये आम आदमी की आवाज थी। ये हमारी जो स्पिनिंग मिल चालू हुई थी अभी 20 जनवरी को यहाँ मुख्यमंत्री जाएंगे, तो भाई ये आखिरी मौका था। मैंने कहा भाई या पार या पार पूरा करके तो हमारे लिए फल हो गए। की बात है किसी गंदी पार्टी में बैठे हिंदुस्तान एक विभिन्न खुला हुए तो मैं कोई धरती पर नहीं कहूँगा। और कोई भी पार्टी या कोई भी नेता एक वर्ग विशेष होकर ही कामयाब होगा। सारा ने सागर लेके ज्यादा करना कोई कामयाब नहीं। 4 साल से तब से चौधरी विनोद कुमार जी विधायक बने हैं, तब से पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा सौगातें दी जा रही है। चौधरी साहब ने राज्य सरकार से अशोक गहलोत साहब से जो भी प्रस्ताव दिए, जो भी चीज मांगी, वो हमारे लिए मिली। ज्ञान कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, इस तरीके से जो पहले सारे कार्य मिले वो भी दी के आशीर्वाद से मिले हैं। अब जो बजट के बाद में जो स्पिनिंग मिल तहसील फतेहगढ़ रोड जो मिली है, सभी चौधरी साहब के प्रयासों से मिली है। मैं चौधरी साहब को बधाई देता हूँ। बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय चौधरी विनोद कुमार जी विधायक महोदय के प्रयासों से हनुमानगढ़ में बहुत लंबे समय से बंद पड़ी जो कई स्पिनिंग मिल शुरू हो पाई है, जिससे हनुमानगढ़ में रोजगार की बढ़ोतरी होगी तथा इससे जुड़े अन्य व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा। नॉर्म देशर को तहसील का दर्जा माननीय विधायक महोदय के प्रयासों का ही परिणाम है। और हनुमानगढ़ टाउन में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, हनुमानगढ़ में मेडिकल की स्थापना तथा नालीबंधा से फतेहगढ़ मोड़ तक सड़क, हनुमानगढ़ जिले को एग्रो फूड पार्क की सौगात माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से सफल हो पाई है, जो हनुमानगढ़ के विकास में सहायक है, जिसके लिए हम सभी व्यापारीगण विधायक महोदय का आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हनुमानगढ़ के सुजोरिया करते सड़कों, नालियां
पार्क तथा लाइट इत्यादि की व्यवस्था कर मिनी चंडीगढ़ की तरह शहर का विकास में 4 चांद लगा दिए, जिससे सतमानगढ़ में बढ़ोतरी हुई है और राज्य में नाम हुआ है। मैं इसके लिए सभापति गणेश जी बंसल व उनकी पूरी टीम का आभार व धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान जाट महासभा एवं जाट संगठनों की ओर से 5 मार्च को जाट महाकुंभ का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। जाट महाकुंभ के सफल आयोजन के संबंध में शनिवार को जंक्शन स्थित जाट भवन में जाट संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक राजस्थान जाट महासभा जिलाध्यक्ष रामजस बुर्डक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हर पंचायत से समाज के 5-5 नागरिकों को आमंत्रित किया गया। जिलाध्यक्ष रामजस बुर्डक ने कहा कि आज से पहले सभी राजनीतिक दलों ने जाट समाज को ठगने का काम किया है। मीटिंग हो रही है जयपुर के अंदर 5 मार्च को जाटों का राष्ट्रीय महाकुंभ हो रहा है। जाटों को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए और एकता प्रदान करने के लिए ये कुंभ हो रहा है और इसका आयोजन जो है जाट महासभा के बैनर तले हो रहा है। लेकिन पूरे राजस्थान के जो जाट समाज है, जाट संस्थाएं हैं, जाट सभाएं सब मिलकर इसको आयोजन कर रहे हैं और इस महाकुंभ में राष्ट्रीय स्तर के सारे जाट इकट्ठे होंगे। गांव-गांव से ढांड-ढांड से जाट जाएगा। राजस्थान में प्रस्तावित जाट महाकुंभ के संदर्भ में तहसील स्तर पर जो मीटिंगें चल रही है उसी के अनुरूप आज यहाँ मीटिंग हुई है। बैठक में ये निर्णय किया गया है कि जाट महाकुंभ को जैसे तैसे किसी तरह दिक्कत ना और बढ़िया कामयाब हो, और मैं मानता हूँ बहुत ही बेहतर ये जाट महाकुंभ होने जा रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। हमारे यहाँ तहसील अध्यक्ष विनोद जी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से मैं मान के चल रहा हूँ 20 से 25 बसें और लगभग 150 गाड़ियाँ इस कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य एक ही है भी हमारे समाज को हर बार हर राजनीतिक पार्टी यूज करने के बाद, वोट लेने के बाद हाशिए पर धकेल देती है। इस बार जाट समुदाय ने और जाट युवा वर्ग ने और विशेषकर जाट सरदारी ने ये ठान लिया है भी हम ठगने का काम किसी पार्टी को नहीं करने देंगे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एक मंच पर, एक जाजम पर सारे संगठन एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आ रही है उसी अनुसार 10 लाख से ज़्यादा लोग जाट वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जयपुर को हम एक बार 5 मार्च को जाट में कर देंगे, उसके बाद परिणाम सबके सामने आएंगे। अभी आप ये मान के चलो महाकुंभ से पहले ही दोनों पार्टियां सकपका रही है। कोई पार्टी कोई बोर्ड के गठन का आदेश दे रही है, कोई पार्टी राजनीतिक नियुक्ति का आदेश दे रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि जाट सरदारी की जो जागरूकता है उसी के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें सामने आ रही है। राजकीय विद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत महेंद्र लाठर ने अपने बेटे अभिषेक की शादी बिना दाह दहेज संपन्न कर समाज के सामने अनूठी मिसाल कायम की है। इस शादी की समाज के साथ मोहल्ले में चर्चा है। जानकारी के अनुसार टाउन निवासी महेंद्र लाठर व सावित्री देवी के बेटे अभिषेक की शादी गोलूवाला निवादान निवासी राम प्रताप गोदारा व सुकमा देवी की पुत्री सुमित्रा के साथ संपन्न हुई। शादी में वर के पिता महेंद्र लाठर की ओर से दहेज को नकार शगुन के रूप में रुपया और नारियल स्वीकार किया गया। शादी में शामिल हुए वार्ड 32 के पार्षद प्रतिनिधि सुनील ढाका, रिश्तेदारों परिचितों ने लाठर परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए अनुकरणीय बताया। गांव मुंडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक पद पर कार्यरत महेंद्र लाठर ने बताया कि वे चाहते थे कि उन्हें किसी भी तरह का दहेज अपने बेटे की शादी में नहीं लेना है। इसी बात पर कायम रहते हुए उन्होंने अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज के 1 रुपया और नारियल लेकर संपन्न करवाई। उनकी पुत्रवधू भी उच्च शिक्षित है। महेंद्र लाठर ने बताया कि उनकी लड़की पक्ष के सामने रिश्ता तय होने से पहले प्रथम शर्त यही रखी थी कि वे लड़का तभी दिखाएंगे अगर वे दहेज नहीं देने की बात स्वीकार करेंगे। महेंद्र लाठर ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि अभिभावक अपनी बेटियों की पढ़ाई पर अधिक खर्च नहीं करते, इसलिए वे बेटियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते। यही पैसा उनकी शादी में दहेज पर खर्च किया जाता है, जबकि उनका मानना है कि यही पैसा बिटिया की उच्च शिक्षा पर खर्च कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल बनाया जाए। उनके खुद के भी परिवार में बेटियां हैं, वे उन्हें उच्च शिक्षित करने के लिए उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। महेंद्र लाठर ने बताया कि वे अपने समाज में शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि दहेज एक बहुत बड़ी बुराई है। उन्होंने पहले ही यह सोच लिया था
कि वे अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज के करवाकर इस बुराई के खिलाफ शुरुआत करेंगे। आज अपने बेटे की शादी बिना दान दहेज करवा वे आज बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। मेरे बेटे अभिषेक की शादी थी, बारात गोलवाड़ा गई थी। ये शादी बिना किसी दान दहेज के हमने 1 रुपया और नारियल में संपन्न करवाई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि किसी तरह का दहेज जो है वो मुझे बेटे की शादी में नहीं लेना है। और मैंने इस पर पूरा सभी रिश्तेदारों को और सामने वाले रिश्तेदारों को भी मैंने राजी किया। किसी प्रकार का सामान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो नगद हो या किसी तरह का सोना है, और मैंने इसी तरह का कोई भी सामान न लेकर 1 रुपया और नारियल में शादी करवाई है। देखा है, क्योंकि मैं जिस समाज से आ रहा हूँ उस समाज में दहेज जो है वो एक बहुत बड़ी बुराई है। और मैं ये चाहता था कि इस बुराई को, क्योंकि शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, और मैंने पहले ही सोच लिया था, मैंने बेटे से भी बहुत पहले से बात करके रखी थी। जब ये रिश्ता नहीं हुआ था उससे पहले भी मैंने बात कर ली थी बेटे से कि जब भी अपने शादी करेंगे बेटे तो बिना किसी दहेज के, और वो दहेज किसी भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई सामान वगैरह आपने कुछ न लेकर और बिना दहेज के अपने ये शादी संपन्न करनी है। मैं समाज से ये अपेक्षा करता हूँ कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आएँ और इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। सबसे सर्वप्रथम तो मैं लाठर परिवार को ये बधाई देता हूँ कि जिन्होंने बेटे की शादी में 1 रुपया और नारियल दहेज के रूप में लेके और जो इन्होंने स्वीकार किए है, तो मैं समस्त वार्डवासियों की तरफ से इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और जब महेंद्र जी ने मेरे को शादी में इनवाइट किया और मैं जब शादी में गया तो मेरे को वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। जब देखा हमने दहेज की बात सुबह जब हमारे समाज में क्या, जब सुमटनी होती है तो उस टाइम सुमटनी में थाली में हमारे एक लिस्ट होती है, नकद पैसे रखे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं था। तो मैं बड़ा अचंभित था। तो फिर उसके बाद सुमटने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें हमने देखा कि महेंद्र जी की तरफ से रिश्ता करने वालों से, लड़की वालों से पहली शर्त यही थी कि मैं लड़का तब दिखाऊंगा जब आप दहेज न दें। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं वार्डवासियों से, जिले वासियों से और सामाजिक संगठनों से भी अपील करता हूँ कि जो दहेज लेना एक बड़ा ही बुराई है, तो सभी इस पे फोकस करें। आम आदमी पार्टी के नेता अवतार सिंह बराड़ ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने समधी के बेटे के विवाह कार्यक्रम में हनुमानगढ़ आए थे, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं ने उस विवाह कार्यक्रम को किसान संगत का रूप दे दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में 11 विधानसभा क्षेत्रों से मात्र इतनी भीड़ जुटना साबित करता है कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले का किसान व सिख समाज का नागरिक भाजपा से नाराज है। अवतार सिंह ने कहा कि भाजपा के स्थानीय नेता किसानों व सिख समाज पर राजनीतिक गेम का कार्ड खेलना चाहते थे, जो फेल हो गया। भाजपा की चाल को क्षेत्र के किसानों व सिख समाज के नागरिकों ने फेल कर दिया। ऐसा है सर, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के थे, जो वो अपने विवाहिक प्रोग्राम में यहाँ हनुमानगढ़ की धरती पे आए थे और स्थानीय नेताओं द्वारा, जो कि एक किसान संगत का उस विवाहिक प्रोग्राम को इन्होंने रूप दे दिया। 11 विधानसभाओं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हो और इतनी गैदरिंग हो, आपने आज देखा होगा कितनी भीड़ थी। हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा और 11 विधानसभा से कितनी वहां पे इकट्ठ हुआ वो आपको ध्यान है। इन्होंने सिख प्लस जाट किसान भाइयों के साथ जो स्थानीय बीजेपी नेता थे वो कार्ड खेलना चाहते थे अपना राजनीतिक गेम का, वो इनका आज फेल हो गया। और मैं सारे इलाके किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आपने बीजेपी की जो चाल थी अपने इलाके हनुमानगढ़ में, उसको आपने फेल किया। जेपी नड्डा जी बोल रहे थे भी सभी कांग्रेस पार्टी ने छल किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने इतना बड़ा छल नहीं किया जितना आपने किया है। आपने हमारे साथ बॉर्डरों पे हमको माओवादी किसानों को बोला, हमको अतवादी बोला, इनको फंडिंग आती है यहाँ तक बोला, और आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की भी आपके जो तीनों काले कानून हैं इनको वापस लिया जाएगा। उसमें आपने वादा खिलाफी की। एमएसपी गारंटी योजना थी, आपने हमको बोला था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, अभी तक कुछ भी गारंटी कानून नहीं बना। और आपने जितना बड़ा धोखा किसानों के साथ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ किया है। और आने वाले चुनाव में किसान बीजेपी पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
कक्षा में पढ़ाई हुई बातों को चित्रों और मॉडल की सहायता से उकेरना एक अनूठा प्रयास है। इसकी प्रदर्शनी शनिवार को जंक्शन के हिमगिरी कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को द्वितीय छात्र नेतृत्व सम्मेलन में लगाई गई। इसमें छात्र छात्राओं ने पिछले माह किए गए अध्ययन के आधार पर मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने मॉडलों का अवलोकन कर अंक तय किए। उसी आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले बच्चों का चुनाव किया गया। बच्चों की ओर से चार्ट और विभिन्न मॉडल के माध्यम से डैम, हृदय कैसे कार्य करता है, ट्रैफिक रूल्स, तंबाकू हमारे लिए हानिकारक क्यों है आदि मॉडल प्रदर्शित किए। Today our topic is why तंबाकू is harmful for us। तंबाकू हमारे लिए हानिकारक क्यों है। बहुत से लोग तंबाकू और सिगरेट आदि इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट पीने से लंग्स का कैंसर, पीले दांत, दिमाग का दौरा, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, स्टमक कैंसर आदि डिसीज होते हैं। गुटखा में निकोटीन की कई हानिकारक सामग्री कैंसर पैदा करने वाले रसायन आदि होते हैं। यह हमारे तीत, यह हमारे दांत, जीभ, लिप, होठ, मुंह, घेगा पर प्रभावित करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े ऐसे दिखाई देंगे और तंबाकू वाले व्यक्ति के फेफड़े ऐसे दिखाई देंगे। वो सब तंबाकू के पैकेट्स पर चेतावनी लिखी हुई भी देखते हैं, पर तो भी वह इन हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें यह संदेश देना चाहेंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। टुडे इस प्रोग्राम इज एसएलसी प्रोग्राम। स्कूल नेम इज हिमगिरी कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मॉडल का नेम है ट्रैफिक रूल्स। इसमें क्या क्या दिखा है बताओ। इसके अंदर ये अपनों को ये इंडिकेट करनी चाहिए ये लाइनेस, और इसके अपनों को चलते साइन लेफ्ट साइड चलना चाहिए रोड के अंदर, और अपनों को फॉलो करने चाहिए रोड के साइंस। अपनों को मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए चलते साइन, और अपनों को स्पीड मेंटेन जो अपनों को वहाँ पे लिखी होती है स्पीड, वही उस स्पीड से चलना चाहिए। अपनों को हेलमेट यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना चाहिए। अपनों को नशा करके बिल्कुल भी नहीं चलना। रोड सेफ्टी, सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है, जिससे रिलेटेड हमने साइंस की तौर पर हमने हार्ट बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा हार्ट पंप करता है ऐसे, वेना कावा से ब्लड अंदर जाता है राइट एट्रियम की ओर, और ये बाहर जाता है अपर बॉडी में, और ओर्टा से ब्लड अंदर जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट एट्रियम से प्योरीफाई होकर बाहर जाकर लोअर बॉडी में जाता है। हम बताते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमारी बॉडी का ये एक मेन पार्ट है। कॉन्वेंट स्कूल में जो आप ये ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही अच्छा, और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के पर्पज़ से हमारे को बहुत अच्छा लगा। और बच्चों का जो बताने का तरीका और जो बच्चों के जो मॉडल तैयार किए गए हैं बहुत अच्छे हैं, जो दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, और फ्यूचर में जो इसके बारे में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ होना है, बच्चों का माइंड डेवलप करने के पर्पज़ से जो बनाए गए हैं, हर प्रोडक्ट बनाए गए हैं, स्टडी के हर चैप्टर पे तैयार किया गया है, वो बहुत अच्छे हैं। बच्चों के द्वारा जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। आज हमने हिमगिरी कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल के अंदर सेकंड एसएलसी रखी है। एसएलसी मीन्स स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या है, बच्चों ने जो लास्ट मंथ के अंदर स्टडी की है उन्होंने उसके ऊपर बेस के ऊपर मॉडल बनाए हैं और एक्टिविटी बनाई है। इसमें क्या है, जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑल आर क्या है वो उसको विजिट करेंगे
उसको मार्क्स देंगे और उसके बिहाफ पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड करेंगे। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट ये था इसके अंदर कि बच्चा कई बार पढ़ तो लेता है, अंडरस्टैंडिंग कर लेता है, उसको डिलीवरी करनी आती है या नहीं आती, क्योंकि जो डिलीवरी कर सकता है वही लाइफ में कामयाब हो जाता है। तो हमने जो स्ट्रेंजर्स को बुला के, पेरेंट्स को बुला के यही देखा है कि वो उसकी डिलीवरी के बिहाफ पे इसको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसको आंसर देगा। ये हमारा मेन मकसद था कि बच्चों को डिलीवरी करनी आ जाए। टाउन में जंक्शन रोड पर स्थित श्री पीर खाना में 26वां शुभ सालाना दीवान 27 फरवरी को सजेगा। उससे एक दिन पूर्व 26 फरवरी को दोपहर 2 बजे श्री पीर खाना समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पीर खाना से प्रारंभ होकर टाउन के मुख्य मार्गों से होती हुई टिब्बी रोड पर स्थित नहर पर पहुंचकर विसर्जित होगी। सालाना दीवान को लेकर श्री पीर खाना में तैयारियां की जा रही है। श्री पीर खाना को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। समिति के मनोज अग्रवाल ने बताया कि श्री पीर खाना में भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। श्री पीर खाना में नवनिर्मित पवित्र जल सरोवर का शुभारंभ 18 फरवरी को किया गया था। इस पवित्र जल सरोवर में पवित्र 5 जगहों से लाया गया जल प्रवाहित किया गया है। पवित्र जल सरोवर में अमावस्या पर स्नान करने वाले शरीर के हर प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री पीरखाना सेवा समिति के प्रधान राजकुमार गोयल ने बताया कि पीरखाना के गद्दी आसीन बाबा संदीप गर्ग के सानिध्य में यह शुभ सालाना दीवान मनाया जा रहा है। श्री पीरखाना की स्थापना करीब 26 साल पहले बाबा रोशन लाल की ओर से की गई थी। पीरखाना में आने वाले पुरुष व महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सरोवर बनाए गए हैं। इस मौके पर सचिव अर्शविंद्र बंसल सहित अन्य सेवादार मौजूद थे। श्री पीरखाना हनुमानगढ़ टाउन की स्थापना लगभग 26-27 साल पहले बाबा रोशन लाल जी मलोट वालों के कर्म उन्होंने इसका नींव पत्थर रखा। रोशन लाल बाबा जी मलोट वालों ने इनका नींव पत्थर रखा, जो कि आजकल बाबा जी स्वर्गवास हो गए हैं। हम उनकी मानता अब भी करते हैं, पहले भी करते थे। उसके बाद इसके गद्दीदार बाबा रमानसा लाल जी थे। 2 साल पहले उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटे को गद्दीदार नियुक्त किया। संदीप जी गर्ग हैं, वो गद्दीदार हैं हनुमानगढ़ के। पीरखाना में बालाजी का मंदिर बना हुआ है, एक सरोवर बनाया गया है जो कि 10 दिन पहले ही शुरू किया गया है। 26 तारीख को शोभा यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया है, जो कि हनुमानगढ़ के पीरखाना से शुरू होकर पंजाबी महला बाजार से होते हुए नवी मंडी से होते हुए टिब्बी रोड पर जाकर इसका विसर्जन किया जाएगा बाबा जी की। उसके 27 तारीख को भंडारा चलेगा, जो कि अटूट भंडारा रात को चलेगा, जिसमें हमें संस्थाओं का भी सहयोग मिलता है, प्रशासन का हमारे को बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। लगभग 25-30 आदमी हमें पुलिस के दिए जाते हैं, जो कि इसकी व्यवस्था को संभालते हैं। मैं टाउन पीरखाना से करीब 25-30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त अपनी मनोकामना यहाँ पर लेकर आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। फिर यहाँ पर पीरों की चद्दर, पीरों का प्रसाद, जो भी वो सेवा लगती है, वो भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। और अब बाबा जी के हुक्म से यहाँ पर तलाई बनी है, तालाब जिसे अपने कहते हैं, उसमें स्नान करने से शरीर के हर प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
पंजाब नेशनल बैंक की ओर से शनिवार को जंक्शन बस स्टैंड के सामने बैंक शाखा के बाहर एवं टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में ऋण मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्यतः पीएनबी आवास ऋण व अन्य खुदरा ऋण की विशेषताओं के बारे में नागरिकों को जानकारी दी गई। जंक्शन बस स्टैंड के सामने लगाए गए ऋण मेले का उद्घाटन बैंक के कर्मवीर शेखावत एवं मार्केटिंग चीफ राजेश रंजन ने किया। मेले में बैंक के विभिन्न रिटेल ऋण योजनाओं के बारे में बताया गया। बैंक के आवास ऋण, कार ऋण व अन्य ऋणों के बारे में जानकारी दी गई। हमारा पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा अल्लाह बोल कार्यक्रम के तहत आज शनिवार और रविवार को 2 दिन पूरे इंडिया में ये कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर कैंपेन के तहत हम कार लोन और हाउसिंग लोन में कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से हाउसिंग लोन टेक ओवर होकर हमारे बैंक में आता है तो उस पर हम भी कोई भी वकील की जो फ़ीस है या वैल्यूएशन चार्जेज है वो भी नहीं ले रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बड़ा कम्पिटिटिव रखा है। अगर किसी का सिविल स्कोर 850 से ऊपर है तो उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75 ले रहे हैं और बाकी के लिए जो सैलरीड क्लास हैं या जिनकी सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है उनके लिए ये 8.8 से स्टार्ट हो रहा है। सर हमारे बैंक ने एक अभी ऐप को रिवाइज़ किया है। पीएनबी ऐप PNB One नाम से एक ऐप है जिसके अंदर सारी सुविधाएं दी हुई हैं, जिसमें आप ऑनलाइन अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। FD के अगेंस्ट लोन लेना चाहें, ऑनलाइन FD बनाना चाहें वो प्रोडक्ट है। प्लस आप पर्सनलाइज कोई लोन लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है अभी PNB One ऐप के अंदर बैंक ने अभी प्रदान किया है। गांव मक्कासर के गुरु नानक देव खालसा पब्लिक स्कूल में शनिवार को 3 दिवसीय निःशुल्क घुटना रोग जांच शिविर शुरू हुआ। अंबेडकर जन जागृति मंच राजस्थान की ओर से आयोजित किए जा रहे शिविर में घुटना दर्द, पिंडली दर्द व एड़ी दर्द से पीड़ित मरीजों का घुटना रोग विशेषज्ञ वेदाचार्य हस्तीमल चावला की ओर से आयुर्वेद व एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज किया जा रहा है। 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होने वाले शिविर में कुल 30 मरीजों का इलाज किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष गुरुजीवन सिंह रमाना व सदस्य चरणजीत सिंह बराड़ ने किया। हम मक्कासर में अंबेडकर जन जागृति मंच राजस्थान की तरफ से निःशुल्क घुटना रोग शिविर प्रारंभ किया गया है, जिसमें वेदाचार्य हस्तीमल जी चावला जो जोधपुर से हैं निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे। और ये जो कैंप है 25, 26 और 27 3 दिन चलेगा, यानी शनिवार, रविवार और सोमवार तक चलेगा। और हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि हर देश का नागरिक तंदुरुस्त रहे और उसको आयुर्वेदिक तरीके से उसका इलाज हो। तो ये बिल्कुल यहाँ इलाज जो है मुफ्त है। हमारा शिविर प्रारंभ हुआ है गुरु नानक देव खालसा पब्लिक स्कूल नज़दीक गुरुद्वारा मक्कासर में प्रारंभ किया गया है। इसमें हमारे साथी यशपाल शर्मा और गुरदीप पौल का विशेष सहयोग रहा है। आयुर्वेद पद्धति से जैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से हमारे वाइब्रेट की मशीनें हैं, जिनकी जो नाड़ी ब्लॉक हो जाती है उस नाड़ी को हम वाइब्रेट मशीन से खोलने का काम करते हैं। और आयुर्वेद तरीके से उनको ये दवाई होती है हमारे पास, उसका हम पट्टा बांधते हैं और इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलता है। और हमने हमारे जो पैतृक गाँव है वहाँ पर हमने ये काम किया है और काफ़ी लोगों को लाभ मिला है और अच्छा लाभ मिला है। हम तो ये चाहते हैं कि आप आयुर्वेद पद्धति अपनाइए, इसमें ही हम लोगों का भला है और आने वाली पीढ़ी का भला है। जंक्शन के वार्ड 10 सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी में हर साल की भांति इस बार भी सालाना शहीदी समागम मनाया जा रहा है। सालाना शहीदी समागम के तहत शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब से पंज प्यारों की अगुवाई में सरबत के भले की अरदास के साथ हुई। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ।
संगत ने नगर कीर्तन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रास्ते में भंडारे लगाकर संगत में प्रसाद का वितरण किया गया। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਜੋੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨਵੀਂ ਖੁੰਝਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ 6:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ और मक्खन सिंह जी कविश्री जत्था, भाई ज्वाला सिंह जी संगतां नूं कथा कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। गुरु का लंगर अटूट वरताया जा रहा है जी। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। हैदराबाद के बाद नौहर में भी डॉग अटैक की दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। घटना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला क्षेत्र में गांव मालिया का है। यहाँ हड्डा रोडी के पास स्थित एक ढाणी में रहने वाले परिवार का बालक खेलते खेलते अचानक घर से बाहर चला गया। इसी दरमियान वहां शिकारी कुत्तों का झुंड आ गया और अकेला देख बालक पर झपट पड़ा। कुत्तों ने करीब 2 वर्षीय अबोध बालक कनिष्क को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। इसमें बालक बुरी तरह घायल हो गया। गनीमत रही कि बालक के चीखने की आवाज सुनकर उसके परिजन बाहर आए और बालक को शिकारी कुत्तों के झुंड से छुड़वाया। गरगा आगे खेलन आ रहे हो और अड्डा रोडी गरगा नजदीक है, तो बट्ठू आया, काफी सारा कुत्ता आया और बच्चा ने खेलता ने उठा लियो। बहुत मौका पर दादी माँ और वे देख लियो और बचा लियो। बहुत बड़ी इन्होंने हो जा और मारू प्रशासन अभी कहना है कि इन अड्डा रोडी ने आबादी क्षेत्र दूर कराए, घर को दूर कराए और सागे स्कूल के भी नजदीक है कान है और बच्चा का भी नुकसान हो सके, वे कुत्ता स्कूल में भी जा सके। जिला अंधता निवारण समिति के तत्वावधान में मोहनलाल थिरानी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर थिरानी परिवार एवं उत्तरी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा व माहेश्वरी समाज नौहर तथा आचार्य नानेश रोटरी नेत्र चिकित्सालय गंगा शहर बीकानेर की ओर से 7वें निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन शनिवार को अग्रसेन भवन में किया गया। करीबन 550-600 ओपीडी हो चुकी है और करीबन 80 से 100 के बीच में पेशेंटों को बीकानेर ले जाकर के इनका आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा और यहाँ से ले जाने के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था, वापस ऑपरेशन करा करके इनको वापस नौहर छोड़ देंगे
तक की सारी सुविधा फ्री है। इनमें हमारे नॉर्थ के सभी समाज एवं सभी का बहुत सहयोग रहा है और ये इस बार अभी 7वां कैंप अपना लग रहा है। डॉक्टर आशीष जोशी द्वारा जो ऑपरेशन किए गए पिछले 6 कैंपों में करीबन 500 ऑपरेशन किए थे, करीबन 100% सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।